नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गिरी पड़ी चीज़ मशहूरी किए बगैर रख ली वो गुमराह है। यानी इससे मालूम हुआ कि गिरी पड़ी चीज़ की पहचान कराना और बतलाना ज़रूरी है। मुस्लिम। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। जराइम की रोकथाम के लिए अवाम ताउन दे, जुर्म पेशा अफराद बाज आ जाए और जिंदगी में तब्दीली लाए। कमिश्नर ऑफ पुलिस वी सत्यनारायण। उलमा की ताकत व दूर अंदेशी का असर। उलमा के इजलास के बाद सियासी जमातों में हलचल। प्रकाश अम्बेडकर पार्टी बेंचन अखाड़े की जानिब से हाफिज सईद खान को एमएलए टिकट की पेशकश। फीस रिएम्बर्समेंट और मखलूआत जायदादों पर असातिज़ा के तकर्रुरात के मुतालिबे को लेकर एसएफआई का एहतजाज व धरना, जल्द एकसुई का मुतालिबा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। जराइम की रोकथाम में अवाम पुलिस का ताउन करे, मुजरिम अपने बर्ताव में सुधार लाए, वरना किसी को भी मुआफ नहीं किया जाएगा। जिला पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण का बयान। शहर के 6 टाउन के हुदूद में रामनगर, नेहरू नगर, सारंगपुर के इलाकों में पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण की क़यादत में कम्युनिटी कॉन्टेक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जराइम की रोकथाम के मकसद को लेकर 150 पुलिस एहलकारों के हमरा गाड़ियों, बाइकों के कागजात की छानबीन की गई। इस मौके पर बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों, बिना किसी मुकम्मल कागजात से चलाई जाने वाली गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया, जिसमें 82 बाइकों, 31 ऑटो, 2 कारों और 2 लॉरियों को पकड़कर पुलिस स्टेशन में मुंतकिल किया गया। इसके साथ मटका चलाए जाने वाले अब्दुल साजिद सैयद सादुल्ला पर मटका केस दर्ज किया गया। इसके अलावा 2 बेल्ट शॉपों पर धावा करते हुए 248 लीटर बॉटल्स को हासिल कर लिया गया और केस दर्ज किया। इस मौके पर एक मुरम लारी को पकड़कर मुकामी तहसीलदार के हवाले किया। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस वी सत्यनारायण ने बात करते हुए बताया कि अवाम से तालमेल बढ़ाने के लिए कम्युनिटी कॉन्टेक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। गाड़ियां चलाने वाले खुसूसन ट्रैफिक रूल्स को जरूर अपनाएं और गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करें और गाड़ियों के मुकम्मल दस्तावेजात अपने साथ रखें और साइबर क्राइम धोखों से बचें। इनकी बातों में ना आए, अनजान आदमियों को अपने घर किराए पर ना दें। अगर जरूरत पड़ने पर तमाम शनाख्ती कागजात हासिल कर लें और हर फर्द सीसी कैमरों का जरूर इस्तेमाल करें। इस प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एस जयराम, निजामाबाद एसीपी किरण कुमार, एसआई, हेड कांस्टेबल खवातीन भी मौजूद थे। यहाँ आने के बाद कमिश्नर पोजीशन लेने के बाद पहला कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम है। आपको मालूम है निज़ामाबाद बहुत अमन से, शांति से रहने वाले सिटी है, ज़िला है। गंगा जमुना तहजीब तरफ सभी लोग गरीब बजरलीहुड फ्रेटर्निटी तरफ चौहार को निर्णय ले लिया ये कि डीजीपी लेवल ऑफिसर्स को इंचार्ज बना के नारकोटिक्स कंट्रोल करने के लिए बोल दिया। हमको भी फ्री हैंड दे दिया। किसी आदमी हो, कितने बड़ा हो, कोई डिपार्टमेंट में हो, उनको अगर गांजा का मामला है तो इमीडिएटली उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। और ये पूरा एरिया में कॉलोनी सारंगपुर हो, रामनगर और नेहरू नगर में बहुत लोग काम करने के अपने अपने फैमिलीज को संभाल रहा है। इसमें कुछ ही रोडी शूटर्स, कोई तलबा में छुपी सलाहियत को उजागर करना काबिल सताइश है। ऐसी कोशिशों से ज़हनी
इंटर तालीमी अहदेदार रघुराज का बयान। तलबा में छुपी सलाहियतों को उजागर करने के लिए इंस्पायर एंड इग्नाइट अदारा तलबा में शऊर ताउन दे रहे हैं। इंटरमीडिएट तालीमी अहदेदार रघुराज का बयान। निजामाबाद के सरकारी ग्रेस जूनियर कॉलेज में इंस्पायर एंड इग्नाइट अदारे के मेंबरान डी रंजीत दिगर ने तलबा की हौसला अफजाई करते हुए जहनी तकवियत, दिलचस्पी, एतमाद जैसी सलाहियतों को बढ़ाने में ताउन दिया। सरकारी कॉलेजों में तालीम पाने वाले गरीब, कमजोर, माइनॉरिटी तबकों में इनकी सलाहियत को उजागर करने के साथ इनमें एक खुशी का माहौल लाने के लिए अनथक कोशिश कर रहे हैं, जो इनकी मेहनत काबिल सताइश है। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल नुसरत जहां ने बात करते हुए बताया कि इंस्पायर एंड इग्नाइट अदारे की इस मेहनत हमारे ग्रेस के लिए बहुत मुस्तफिद साबित होगी। इस किस्म का दुरुस्त दिया जाना बहुत खुशी की बात है। इस अदारे के मेंबरान ने बताया कि ग्रेस तलबा में तहजीब, तमद्दुन, अफजाइश, माँ बाप, असातिज़ा को इज्जत दिया जाना, समाज में इनकी अहमियत और नागाहानी हालत का किस तरह मुकाबला करना, इंसान को समाज में कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए, शऊर बेदारी लाएगी। तलबा में ज़हनी सलाहियत में इजाफा करने, अपनी जिंदगी में बदलाव लाने, मुस्तकबिल की सुधार के लिए भी मशवरे दिए गए। रियासती हुकूमत तलबा की स्कॉलरशिप फी रीएम्बर्समेंट अदायगी के लिए 5,177 करोड़ रुपए की फौरी इजराई अमल में लाए। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों की मखलूआत जायदादों को फौरी भर्ती में लाए। एसएफआई तंजीम की क़यादत में एहतजाज। भारत विद्यार्थी फेडरेशन जिला कमेटी की क़यादत में धरना चौक पर फीस अदायगी का एहतजाज अमल में लाया गया। तालीमी मैदान के मसाइल की एकसुई में हुकूमत की नाकामी पर नारे लगाए गए। इस मौके पर एसएफआई जिला सेक्रेटरी बी अनिल ने बात करते हुए बताया कि बीआरएस हुकूमत तालीमी दिलचस्पी का खात्मा करना चाहती है। बजट में तालीम को कुछ भी सही मकसद नहीं किया गया, जिस पर एसएफआई ने बरहमी जताई। पेंडिंग में रखे गए 5,177 करोड़ स्कॉलरशिप फीस रीएम्बर्समेंट को हुकूमत फौरी जारी करने का मुतालबा किया गया। बढ़ती कीमतों के मुताबिक तलबा को मिस चार्जेस, कॉस्मेटिक चार्जेस को बढ़ाने का मुतालबा किया गया। सेल्फ फाइनेंस कोर्सों के नाम पर तलबा से कोई फीस की वसूली न करते हुए हुकूमत इन फीसों की अदायगी करने पर जोर दिया गया। इस एहतजाज में एसएफआई जिला सदर आर विघ्नेश, नायब सदर एम महेश, नागा राजू, तेलंगाना यूनिवर्सिटी सदर प्रसाद और दीगर भी मौजूद थे। జరిగింది రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా ఈరోజు ఎన్టీఆర్ స్థానిక నిజామాబాద్లోని స్థానిక ఎన్టీఆర్ ధర్నా వద్ద ఈ నిరసన ప్రోగ్రాం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఏదైతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం స్కాలర్షిప్ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ 5,177 కోట్ల రూపాయలు పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం విద్యారంగానికి కేటాయించే బడ్జెట్లో ఈరోజు కనీసం 2% కూడా విద్యారంగానికి కేటాయించకుండా పూర్తిగా విద్యారంగానికి కేటాయించే బడ్జెట్ని ఇతర పథకాలకి కేటాయించడం వల్ల అనేక మంది విద్యార్థులు తమ చదువులు పూర్తయిన తర్వాత పై చదువులు చదువుకోవాలంటే సర్టిఫికేట్లు తీసుకెళ్ళలేక అనేక ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఏదైతే పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ వెంటనే విడుదల చేయాలి. దాంతోపాటు సంక్షేమ హాస్టళ్లలో ఈరోజు దాదాపుగా 8 నెలలుగా మేస్ ఛార్జీలు బకాయిలు ఉన్నాయి. మేస్ ఛార్జీలు వెంటనే విడుదల చేయాలి. దాంతోపాటు పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి స్కాలర్షిప్ రీయింబర్స్మెంట్ విడుదల చేస్తూ उलमाए दीन की ताकत और दूर अंदेशी, उलमाए दीन का खुसूसी इजलास, रहनुमा और आने वाले इंतखाबात में उम्मीदवार बनाने के ऐलान का असर, कई सियासी जमातों में हलचल। प्रकाश अंबेडकर पार्टी वंचित बहुजन अखाड़ी की जानिब से हाफिज मोहम्मद लय खान को एमएलए टिकट की पेशकश, इनकी पार्टी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने की अपील। सियासी जमातें पसमानदा तबकात को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। ज्यादातर पिछड़ा और अराकीन असम्बली कम तादाद वाले तबके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इन्हें तरजीह दी जाती है, जबकि मुस्लिम, दलित, मादिगा और महानत तबके कसीर तादाद में पाए जाने के बावजूद इन्हें एमएलए टिकट नहीं दिया जाता है। ऐसी सूरत हाल को बदलने के लिए पसमानदा तबकात के नुमाइंदे अफराद को आगे आने की जरूरत है। हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन से हाफिज लईक खान ने पहल की है, जिसकी प्रकाश अंबेडकर पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी जमात की जानिब से भरपूर ताईद व हिमायत करते हुए हाफिज मोहम्मद लईक खान को टिकट की पेशकश की जाती है। प्रकाश अंबेडकर पार्टी के रियासती कायद कमलेश पांडु रंगाराव प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही।
انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کے 40 حلقے اسمبلی جات ایسے ہیں جہاں پر مسلمان فیصلہ کن موقف رکھتے ہیں، لیکن ان حلقے جات سے کسی بھی سیاسی جماعت سے مسلم قائد کو اسمبلی ٹکٹ نہیں دیا جاتا، جس سے ان سیاسی جماعتوں کی اصلیت بے نقاب ہو رہی ہے۔ پرکاش امبیڈکر پارٹی کے ریاستی قائد کملیش پانڈو رنگا راؤ نے کہا کہ حلقہ پارلیمان اورنگ آباد میں پرکاش امبیڈکر پارٹی نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار امتیاز جلیل کی کامیابی میں نمایاں رول ادا کیا ہے۔ نظام آباد اربن میں دلت، مادیگا، مہانت طبقے کے 30,000 سے زائد ووٹ، جبکہ مسلم ووٹرز کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلم، دلت، مادیگا اور مہانت طبقے کے ووٹ متحد ہو جائے تو امیدوار کی کامیابی یقینی ہے۔ انہوں نے حافظ محمد لئی خان کو ٹکٹ کی پیشکش کی۔ پرکاش امبیڈکر پارٹی نظام آباد ضلع صدر وکرم با نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حلقہ اسمبلی نظام آباد اربن سے حافظ محمد لئی خان کو ٹکٹ کی پیشکش کی گئی۔ اگر وہ پرکاش امبیڈکر پارٹی سے مقابلہ کرتے ہیں تو مسلم، دلت، مادیگا اور مہانت طبقے کے ووٹ سے پرکاش امبیڈکر پارٹی امیدوار کی کامیابی یقینی ہے۔ پریس کانفرنس میں حافظ محمد لئی خان اور دیگر بھی موجود تھے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ حال ہی میں لمرا گارڈن فنکشن ہال پر ایک تقریب منعقد کرتے ہوئے علماء دین کی جانب سے حافظ محمد لئی خان کو امیدوار کے طور پر حلقہ اسمبلی نظام آباد اربن سے مقابلہ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس وقت سے یہ قیاس آرائی کی جا رہی کہ حافظ محمد لئی خان کون سی سیاسی جماعت سے مقابلہ کریں گے۔ اس تقریب میں علماء دین کی جانب سے اہم سیاسی جماعتوں سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ مسلم اقلیت کے ساتھ ہمدردی کے زبانی وعدے کے بجائے مسلم امیدوار کے طور پر حافظ محمد لئی خان کو ٹکٹ دیا جائے۔ حلقہ اسمبلی نظام آباد اربن میں مسلم ووٹرز کی سب سے بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ مسلم ووٹرز کی تعداد 1,30,000 سے متجاوز ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ رائے دہی کی صورت میں اس حلقے سے مسلم امیدوار کی کامیابی کے امکانات کو مد نظر رکھتے ہوئے حافظ محمد لئی خان نے عنقریب منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات میں مقابلہ آرائی کا فیصلہ کیا ہے، جس کو علماء برادری کی جانب سے تائید و حمایت حاصل ہو چکی، جبکہ عوامی حلقے سے بھی تائید حاصل ہو رہے ہیں۔ حافظ محمد لئی خان نے ملت اسلامیہ کے کئی مسائل پر ٹھوس نمائندگی کرتے ہوئے اپنی منفرد شناخت بنائی ہے۔ سبھی نظام آباد ضلع کے تمام مسلمان SC ST BC مائنارٹی کے سبھی میرے بھائیوں کو السلام علیکم، جے ہند، آداب، نمسکار۔ میرا نام کملیش پانڈو رنگا راؤ چوبل ہے۔ میں آدرنیہ بالا صاحب پرکاش امبیڈکر صاحب، بابا صاحب کے جو منوڑو ہے پوترے، ان کے پکش کا میں ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے نظام آباد میں آیا ہوں، اور ہماری یہ منشا ہے کہ یہاں نظام آباد کے اندر مسلمان سماج، مالا سماج، مادیگا سماج اور مہار سماج، پہلے کا مہار ابھی کا پول، یہ ٹوٹل جو 4M ہے، یہ مسلم، مالا، مادیگا اینڈ مہار، یہ 4M کا جو پاپولیشن ہے 50% سے ابو ہے۔ تو پرکاش امبیڈکر صاحب کے سمرتھن سے اورنگ آباد میں جو ہے امتیاز جلیل صاحب کو سمرتھن دینے سے امتیاز جلیل صاحب جو ہے وہ دلی میں ممبر آف پارلیمنٹ تک جا گئے والے ہیں۔ تو ہماری منشا یہ ہے کہ مسلمس ان نظام آباد آلسو پولیٹیکلی انٹچبل، کوئی پارٹی مسلمانوں کی اتنی تعداد رہنے کے باوجود بھی کسی پارٹی کو مسلمان آدمی کو ٹکٹ انسان کو نہیں دے رہے۔ تو ایسے حالات میں ابھی آنے والے الیکشن میں سنویدھان خطرے میں ہے، شریعہ خطرے میں ہے، اور اس ایسے سچویشن میں مالا، مادیگا، مہار اور مسلم سماج پرکاش امبیڈکر پارٹی کے طرف سے میں یہ پیشکش لے کے آیا ہوں کہ ہمارے جو حافظ لئی خان صاحب ہیں، تو انہوں نے جو ہے ہماری پارٹی کا جو ہے وہ ادھر سے ہمارے پارٹی کی طرف سے کینڈیڈیشن لینا، ہمارا ٹکٹ لینا، ایسا ہمارا ایک پرستاؤ ہے۔ اگر وہ ہمارا پرستاؤ سویکار کرتے ہیں تو انشاءاللہ نظام آباد میں بھی آدرنیہ پرکاش امبیڈکر صاحب جیسا اورنگ آباد میں امتیاز جلیل صاحب کو دلی میں بھیجے ہیں، تو پرکاش امبیڈکر صاحب کے پکش سے اگر وہ امیدواری لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی یہاں پر عمدار بن سکتے ہیں۔ ہمارا تمام دلت پچھڑا ورگ جو ہے وہ پرکاش امبیڈکر صاحب کا اپیل سے ان کو بیکنگ ملتا ہے، ایسا ہمارا
मंशा है। इस मंशे के साथ, इस पेशकश के साथ, ये प्रस्ताव को लेकर मैं हमारे लायक खान साहब के पास में आया हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारा प्रस्ताव जो है वो इस पर गौर फरमाएंगे। నిజామాబాద్ జిల్లా వంచిత్ బహుజన అగాడి ప్రకాష్ అంబేద్కర్ సాబ్ పార్టీ యొక్క డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ని. ఇక్కడ నేను హాఫీజ్ లేక్ ఖాన్ సాబ్ ఇక్కడ నిజామాబాద్లో పిలవడం వల్ల మేము వచ్చాము. ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ నిజామాబాద్లో ఏదైతే అర్బన్ సీట్ ఉన్నదో అక్కడ ముస్లింలు, దళితులు ఆద్మీ జీత్ సక్తా హై. అందుకోసం మేము ఏమంటున్నామంటే, మేము ప్రకాష్ అంబేద్కర్ సాబ్ నుంచి మేము ఎంతైతే అంత మేము సాబ్కు మద్దతు చేస్తాం. కాబట్టి డెఫినెట్లీ మన మనిషి గెలవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకోసమే ఈ విషయాన్ని మేము చర్చించడానికి మేము ఖాన్ సాబ్ దగ్గర दही अवाम को अमराज से महफूज रखने और सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए आयुष्मान आरोग्य मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद, DMNHO व दीगर की शिरकत। जिला मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के जेर एहतमाम आयुष्मान भव प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर डिशवली सोशल हेल्थ सेंटर में मेगा आरोग्य मेले का इनेकाद किया गया। मेले का इफ्तिताह डॉक्टर M सुदर्शनम डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने बतौर मेहमान खुसूसी किया। इस मौके पर DMHO ने कहा कि समाजी सेहत मरकज के तहत डिशवली और इंदलवई मंडलों और आसपास के देहात के तमाम लोग इस कैंप में शिरकत करें और खुसूसी तिब्बी माहिरीन की खिदमत से इस्तिफादा करें। इसी तरह डिशवली और इंदलवई मंडलों के अवामी नुमाइंदों ने तमाम लोगों की शिरकत को यकीनी बनाने को कहा। खुसूसी तिब्बी माहिरीन डॉक्टर संदीप पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सरोजन जनरल मेडिसिन, डॉक्टर पवन जनरल सर्जन, डॉक्टर रेखा सी मेडिकल स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रमोद कुमार TNT नाक कान गले के माहिर, डॉक्टर M महेश्वरी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डॉक्टर रवि तेजा साइकेट्रिक, डॉक्टर रघविंदर आर्थो तिब्बी माहिर, डॉक्टर वेंकटेश, डॉक्टर सुशांत, डॉक्टर संतोष कैंप ऑफिसर ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस और इलाज की। इस ट्रीटमेंट कैंप में कुल 349 मरीजों का इलाज किया गया। मजीद DPO विशाला, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन इंस्ट्रक्टर घनपुर वेंकटेश्वर, प्रकाश गोपी कारकुनों ने शिरकत की। ఇందులో భాగంగా 20 తారీఖు 27వ తారీఖు హెల్త్ మేళాలు అనేటివి, అంటే అన్ని PSCలలో అన్ని హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్లో కూడా ఈ క్యాంప్ జరుగుతోంది. అందులో ఇమ్యునైజేషన్ కానీ, పిల్లలకు టీకాలు ఇవ్వడం కానీ, గర్భవతులు చెక్ చేయడం కానీ, అంటే బీపీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకు చెక్ చేయడం కానీ, టీబీ గురించి, లెప్రసీ గురించి, బ్లడ్ డొనేషన్ గురించి, ఇంకా అవయవ దానం గురించి, ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్రజల్లోకి అవగాహన పెంచడానికి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే హెల్త్ చెకప్లు అన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ప్రజలందరూ ఉపయోగించుకోవాలని అందరితో మనవి. అట్లాగే ఎవరికైతే స్పెషాలిటీ సర్వీసెస్, ఇప్పుడు మామూలుగా లేడీ డాక్టర్ అంటే గర్భం ఆశయ డిసీజ్ గురించి 23 सितंबर बरोज़े हफ्ता बवक्त 1 बजे दिन बामुकाम बंधन गेस्ट हाउस मुस्तैदपुरा निजामाबाद पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन निजामाबाद के इंतखाबात TUWJF के जिला भर के तमाम अरकान इंतखाबात में हिस्सा लें और नई बॉडी की तश्कील में अपना ताउन दें। जिम्मेदारान की अपील। जिला कन्वीनर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन निजामाबाद अशफाक अहमद खान पापा और MM माजिद स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि 23 सितंबर बरोज हफ्ता बवक्त 1 बजे दिन बामुकाम बंधन गेस्ट हाउस मुस्तैदपुरा निजामाबाद को तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जिला निजामाबाद के इंतखाबात मुनक़िद किए जा रहे हैं। MM माजिद रियासती सदर TUWJF मोहम्मद गौस, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खादर फैसल, नायब सदर एजाज अहमद खान, जॉइंट सेक्रेटरी हबीबुल जिलानी की निगरानी में TUWJF निजामाबाद जिला कमेटी के इंतखाबात मुनक़िद होंगे। जिला कन्वीनर अशफाक अहमद खान पापा और रियासती जॉइंट सेक्रेटरी MM माजिद ने TUWJF के जिला भर से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान से ख्वाहिश की कि इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी व तमाम ओहदों पर इंतखाब को यकीनी बनाएं।
तेलंगाना मिड डे मील्स वर्कर्स को हुकूमत अपने वादों के मुताबिक बढ़ाई गई कीमतों के तहत तनख्वाहों की अदायगी अमल में लाए। रोजमर्रा की इस्तेमाल की अशिया की नई कीमतों पेंडिंग बिलों की अदायगी का AITUC का मुतालबा। कोटगिर तहसील ऑफिस के सामने मिड डे मील्स मजदूरों ने एहतजाज अमल में लाया। इस मौके पर AITUC जिला कायद विक्टर गौड़ ने बात करते हुए बताया कि मिड डे मील्स मजदूर को बढ़ाई गई तनख्वाहों की अदायगी अमल में लाते हुए पेंडिंग बिलों की फौरी अदायगी अमल में लाए। रोजमर्रा इस्तेमाल की ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफा करें। बढ़ती हुई कीमतों के मुताबिक फी तालिबे इल्म को 25 रुपये सैलाब कीमत अमल में लाए। बढ़ती हुई गैस और अंडे हुकूमत की जानिब से मुहैया की जाने और मजदूरों को PF ESI हादसाती बीमा अमल में लाने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। इस प्रोग्राम में यूनियन सदर भूमैया, उषा, पद्मा, सावित्री और दीगर भी मौजूद थे। కార్మికుల వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో AITUC అనుబంధ సంస్థలో సమ్మె నిర్వహించడం జరిగింది. AITUC రాష్ట్ర పిలుపు మేరకు గత 3 రోజుల నుంచి సమ్మె నిర్వహించడం జరిగింది. గత 2 రోజులు RDO ఆఫీసు ముందల ధర్నా నిర్వహించాలి అని చెప్పేసి పిలుపు మేరకు బోధన RDO కార్యక్రమాలు ఇక్కడ నిర్వహించడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఇవాళ కోటగిరి మండల కేంద్రంలో సమ్మె నిర్వహించాలని చెప్పేసి పిలుపు మేరకు ఈరోజు కోటగిరి మండల కేంద్రంలో AITUC ఆధ్వర్యంలో మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు వారి సమస్యలపై సమ్మె నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రధానంగా మా యొక్క ఉద్దేశం గత 2 నెలల క్రితం సమ్మె నిర్వహిస్తే విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా గారు పిలిచి మీరు సమ్మె చేయకండి, సమ్మెను విరమించండి, మీ న్యాయమైన సమస్యలను మేము పరిష్కరిస్తామని చెప్పిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి ఆ రోజు ఏదైతే बल्दिया अहदेदारों के ताउन और इनकी अदम दिलचस्पी से शहर के खल्ब में सल्ब कॉम्प्लेक्स का कब्जा, बैतुल खला के लिए जिले की अवाम को मुश्किलात का सामना, बीच शहर में आंखों से काजल चुरा लिया गया। CPI IM खायद श्रीनिवास का बयान। शहर के सरकारी जनरल अस्पताल के सामने खलीलवाड़ी रोड पर इलाज के लिए और दीगर कामों को लेकर रोजाना जिले के मुख्तलिफ गाँव से कई लोग आते जाते रहते हैं। इनकी सहूलत के लिए हुकूमत की जानिब से सल्ब कॉम्प्लेक्स को तामीर किया गया, जिसमें बैतुल खला की तामीर भी अमल में लाई गई, जिसकी 1 महीने से ज्यादा बंद रखे जाने से अतराफ के व्यापारियों की जानिब से कब्जे किए जाने से सल्ब कॉम्प्लेक्स का वहां कोई नामो निशान न दिखाई दिया। इसके बाजू एक छोटा सा बैतुल खला रूम बनाया गया। अहदेदारों की अदम दिलचस्पी से वहां मौजूद सल्ब कॉम्प्लेक्स मौजूद होने की कोई निशानी को बाकी नहीं रखा गया। पड़ोसी कब्जेदारों की वजह से सल्ब कॉम्प्लेक्स को कोई नामो निशान बाकी ना रहा, जैसा कि आंखों से किसी ने काजल चुरा लिया। इस सल्ब कॉम्प्लेक्स के गायब होने पर कोई भी किसी का पुरसाने हाल दिखाई नहीं दे रहा है। CPI M जिला सदर श्रीनिवास ने इस मामले की सख्त मजम्मत की। इन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर से अपील की कि सल्ब कॉम्प्लेक्स की तामीर और बैतुल खला को एक बार खोलने की फिर से ख्वाहिश जाहिर की। పథకంలో బంద్ వచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడనే పక్కకున్నటువంటి ఇక్కడ దుకాణాలు కూడా దీన్ని వేయడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ కూడా ఎవరికి జనానికి పోతున్నటువంటి జనానికి కూడా కనబడకుండా ఉన్నది కాబట్టి జనాలు కూడా రోడ్ల మీద ఉండి ఇక్కడనే రోడ్ల మీద యూరిన్ చేయడం జరుగుతుంది. దుర్గంధమైన వాసన వేస్తుంది కాబట్టి తక్షణమే ప్రభుత్వ యంత్రాంగము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇక్కడ చాలా మూతపడిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఖలీల్వాడి ఏరియాలో నిజామాబాద్ సెంటర్ ఇది. ఇక్కడ చాలా వరకు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కానీ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నది. ఈ హాస్పిటల్కి వచ్చినటువంటి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్లకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కానీ ఇక్కడ ఎవరికైనా కానీ యూరిన్ కానీ టాయిలెట్స్ కానీ ఉపయోగంలో ఉండేవి గతంలో, అవి కూడా మూతపడిపోయినాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి వాళ్లకు ఇక్కడ చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది. యూరిన్ పోవడానికి కానీ లాట్రిన్ టాయిలెట్స్ కానీ పోవడానికి కానీ ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది. కాబట్టి ఇవన్నీ మూతపడ్డాయి. ఇకనైనా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం స్పందించి దీనిపై చర్య తీసుకొని తొందరగా ఈ యొక్క సులభ్ కాంప్లెక్స్ను తెరిపించాలని చెప్పి, అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి, ఈ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని చెప్పేసి జనానికి ఉపయోగపడే విధానంగా చేయాలని చెప్పేసి మా MCP పార్టీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. फुलान खबरस्तान की हिसार बंदी व गंदा पानी दाखिल होने से
रोकने के लिए दीवार की तामीर के लिए अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की जानिब से फंड्स की मंजूरी, मगर कुछ अफराद ने अपनी अना के खातिर कामों को रोका था। अर्बन एमएलए की खुसूसी दिलचस्पी के बाद तामीरी कामों का आगाज। जिम्मेदारान ने अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का किया शुक्रिया अदा। निज़ामाबाद के अंदर महल फुलांग से जो क़दीम कब्रस्तान महल फुलांग का जो हैदराबाद रोड के पास में है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि एमएलए साहब का फुलांग में एक दौरा हुआ था। उसके वक़्त मैं सदर साहब और महल्ले के नौजवान वहाँ पे एमएलए साहब को रुका के बात करें तो एमएलए साहब ये बोले कि बराबर हम कब्रस्तान के अंदर जो पानी दाखिल हो जा रहा बोल के बात बताए थे। तो एमएलए साहब ये बोले कि बराबर हम काम करेंगे, पटेल साहब आप आइए। तो हम एमएलए कैंप ऑफिस पे जाके एमएलए साहब को दरख्वास्त दिए। उसके बाद में एमएलए साहब ये तयक़ुन दिए कि हम बराबर काम करेंगे और वो दीवार का काम होएगा बोल के। उसके बाद में ये सैंक्शन हो चुका है। सैंक्शन होने के बाद चंद लोग जब इनाग्रेशन था तो उसको काम को रुका दिए। तो रुकाने का मकसद ये था कि लोग ये बताना चाह रहे थे काम मैं कराया बोल के, मगर हमारे पास ये हम कराए तुम कराए का नहीं रहता। एमएलए साहब फिर उसके बाद में हम मालूम करें कि काम रुका देने के बाद एमएलए साहब को हम फिर बात करें तो एमएलए साहब ये बोले कि बगैर इनाग्रेशन के काम होएगा, कोई रुकाने वाले कोई कुछ भी नहीं कर सकते जब तक एमएलए साहब है वो काम होता बोल के एमएलए साहब बोले। तो हम एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही साथ मेयर मैडम का और निज़ामाबाद के डिप्टी मेयर इद्रीस खान और यहाँ के डिवीज़न 45 के एरिया के कारपोरेटर सीनू अन्ना। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि कब्रस्तान के अंदर पानी दाखिल हो जा रहा था तो कबूर की बेहरमती हो रही थी, लोग खबरों में पानी आ जा रहा था। ये कई सालों से लोग देख रहे थे मगर कुछ नहीं कर रहे थे, मगर हम जाने के बाद चंद लोग उसको काम रुका दिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज काम चालू हो चुका है। हम एमएलए साहब का फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ सदर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जो अब मालूम है कि ऑलरेडी सोशल मीडिया पे ये आ चुका था 6 महीने पहले जो हम एमएलए साहब को नुमाइंदगी करें। और प्रेस, उर्दू मीडिया और प्रिंट मीडिया प्रेस का हम निज़ामाबाद का शुक्रिया अदा करते हैं जो भरपूर हमारे साथ ताउन किए। महल फुलांग कब्रस्तान के अंदर नदी का पानी आ जा रहा था जिसकी वजह से खबरें 75% पानी अंदर आ रहा था। हम लोग एमएलए साहब से मिले, एक मरतबा मिले, 2 मरतबा मिले, 3 मरतबा मिले। एमएलए साहब दीवार को सैंक्शन कराए और आज काम शुरू हो रहा। नामुंतखब मरकजी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन क्रिकेट के सदर व अराकीन को सीनियर बीआरएस कायद व साबिका एमपीटीसी मोहम्मद नईम ने पेश की तहनीयत और मुबारकबाद दी। शहर आरमूर की क्रिकेट में बाद नमाज जुमा मस्जिद इस्माइल के अहाते में बीआरएस सीनियर कायद व साबिक एमपीटीसी मोहम्मद अब्दुल नईम ने नामुंतखब मरकजी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन क्रिकेट के अराकीन सदर मोहम्मद खुतबुद्दीन, नायब सदर अब्दुल नईम, मोहतमर मोहम्मद याकूब अली की गुलपोशी व शालपोशी की। बादशाह मरकजी कमेटी के सदर मोहम्मद खुतबुद्दीन ने साबिक एमपीटीसी व बीआरएस कायद अब्दुल नईम के हक में मस्जिद इस्माइल के दोनों बाजू खाली प्लाट के लिए गुज़िश्ता 12 सालों से केस चल रहा था। कोर्ट ने फैसला सुनाने पर गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की, जिस पर क्रिकेट के मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर यासीन होटल के मालिक यासीन, खासी, हुस्नुद्दीन अंसारी, शेख अरशद, शेख मुख्तार, शेख मसद भी मौजूद थे। तमाम हमारे अब्दुल नईम साहब साबिक कमेटी के और स्कूल के चेयरमैन भी थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर एमपीटीसी भी रह चुके हैं। उनका जो ज़मीन का वाक़या था आज वो कल जो ज़मीन का केस जीते और अपनी खुशी जाहिर करते हुए तमाम कमेटी के मेंबर को और सरपरस्तों को, कमेटी के अरकान और हर कमेटी के सारे मेंबरों को बुलाकर गुलपोशी का मौका दिए और इंशाल्लाह हम भी उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। जो केस उन्होंने जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनके हक़ में उनको अता किया है, इसलिए हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश होकर हम उनके मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। केस जीत गया हूँ मैं। केस जीतने से अपने कमेटी वालों को सबको मैं मेरा खुशी से सम्मान करके मालूम होना हर आदमी को ये पूरा ज़मीन हमारी है, उनके सबको कमेटी को सम्मान करा हूँ, मालूम होना मुझे काम करा हूँ। इसके साथ
खुशी से मैं हमारे माइनॉरिटी पूरे सदर मुलायम सर को पूरी पब्लिक को मालूम ना होते प्रोग्राम लगाया। इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। जराइम की रोकथाम के लिए अवाम ताउन दे, जुर्म पेशा अफराद बाज आ जाए और जिंदगी में तब्दीली लाए। कमिश्नर ऑफ पुलिस वी सत्यनारायण। उल्मा की ताकत व दूर अंदेशी का असर। उल्मा के इजलास के बाद सियासी जमातों में हलचल। प्रकाश अम्बेडकर पार्टी व्यंजन अखाड़े की जानिब से हाफिज सईद खान को एमएलए टिकट की पेशकश। फीस रिएम्बर्समेंट और मखलूआत जायदादों पर असातिज़ा के तकर्रुरात के मुतालिबे को लेकर एसएफआई का एहतजाज व धरना, जल्द एकसुई का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।